आगामी मुजफ्फरपुर में नगर निगम का चुनाव होना है और जनता के द्वारा चुनाव में नगर की सरकार चुनी जानी है, लेकिन शहर की राजनीतिक पारा बहुत तेज हो गया है। नगर विधायक ने बंदी 19 तारीख को हाफ दिन के लिए बुलाया है, तो वहीं भाजपा पिछड़ा मोर्चा की ओर से उस बंदी का विरोध किया जा रहा है। आज प्रेस वार्ता कर रहे भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है भगवान लाल महतो जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर बंदी का विरोध क्यों हो रहा है और बंदी किस लिए बुलाया गया है, क्या व्यवसायियों का समर्थन मिलेगा या विफल होगी बंदी। तमाम बात करने के लिए प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, विजेंद्र जी जो बंदी बुलाए हैं वो अपना निजी लाभ के लिए बुलाए हैं ना, और वो अपने कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए जो कुकर्म करते रहते हैं उसको ढकने के लिए व्यवसायियों को मोहरा बनाना चाहते हैं। तो वैसा अब थोड़े होगा। आप मुजफ्फरपुर के व्यवसायिक बंद नहीं करेगा, क्योंकि एक एक व्यवसायी यहाँ समझ रहा है कि आकंठ भ्रष्टाचार में वो डूबे हुए हैं। आकंठ भ्रष्टाचार में एकदम यहाँ तक डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। आप कह रहे भ्रष्टाचार में जब डूबे हुए हैं तो फिर जनता ने क्यों 5 साल का मौका दे दिया? धूल झोंक करके उन्होंने जनता के आंख में धूल झोंक करके वोट लिया है। आपको याद होगा पिछला बार 2020 में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय भारी बारिश हुई थी, बिहार में रिकॉर्ड बारिश हुई थी। अब सभी लोग जानते हैं, आप लोग का सब चैनल सब भी दिखाया था कि बिहार में भारी बारिश हुई थी। उस बारिश में कुछ घंटा के लिए जल जमाव हुआ था। उस जल जमाव में विजेंद्र जी खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाए थे और डुगडुगिया पीट के लोगों को बताए थे कि भारी जल जमाव है, सो आप लोग हमको वोट दीजिए। हम 6 महीना के अंदर में हम यदि चुनाव जिताते हैं वोट दे कर के हमको, तो 6 महीना के अंदर में हम मुजफ्फरपुर को जल जमाव से मुक्ति दिला देंगे। जल जमाव के कारण हारे हैं कि भाजपा के दूसरा खेल के कारण हारे? नहीं, देखिए, हम अपनी बातों को ठीक से लोगों के बीच में नहीं रख पाए। हम अपनी पूरे मिल नहीं पाए, पूरे लोग मिल नहीं पाए भाजपा में। नहीं, ऐसा बात जमीन पर तो यही चल रहा है कि भाजपा के लोग ही पुराने जो विधायक थे पूर्व के, उन्हें हराया गया। नहीं, हराया हमको कम वोट थोड़े ना आया। हमको 75,000 तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर ऊपर वोट आया। हाँ, तो हम तो बता रहे हैं। नहीं, आम जनता का वोट था। आम जनता का जो पार्टी पर जो विश्वास करती है आम जनता, उनका वोट था। ये 3-5 करके देखिए, ये लोगों को गुमराह करके आँख में धूल झोंक करके ये कुछ वोट शिफ्ट कराने में ये सफल हो गए, समझे नहीं। यही मुख्य ये लोगों ने समझा दिया, इन्होंने समझाया कि जल जमाव से हम मुक्ति दिला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज लोग ठगा सा महसूस कर रहा है। मुजफ्फरपुर की जनता जो है ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि पार्टी गलत, आदमी गलत चुनाव जीत गया, तो कहाँ से विकास संभव हुआ। और ये आदमी चूँकि 2002 से जब से नगर निगम अस्तित्व में आया, तब से ये आदमी नगर निगम को डिस्टर्ब करते रहे ही, और हमेशा मेयर को डिस्टर्ब करते रहे। तो फिर बार बार जनता चुनती रही भी ना? नहीं, कहाँ चुनती जनता। इनको 10 साल के लिए वनवास भी तो भेज दिया था ना। फिर जनता ने 10 साल फिर बुलाया नहीं। इन्होंने पानी में खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचवा लिया, और वो फोटो जनता को दिखा करके कि हम जल जमाव से मुक्ति दे। जनता ने पूरा बात समझ नहीं पाया। जनता पूरा बात समझ नहीं पाया ना, और हम लोग समझा भी नहीं पाए। ये हम लोगों से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है, हम लोग भी नहीं समझा पाए। तो वो जनता को दिखा दिए कि भाई हम जल जमाव से आपको मुक्ति करा देंगे, आप हमको वोट दीजिए। तो उस आधार पर उसको उन्होंने आधार बनाया और उस पर वो चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद जनता आज क्या है कि ठगा सा महसूस कर रहा है। क्योंकि आप देखिए, स्मार्ट सिटी में का निर्माण में 2 अभी व्यक्ति युवक नौजवान हमारा मर गया। एक स्टेशन रोड में बिजली के करंट लगने से मरा, पानी में बिजली का करंट प्रवाह हो रहा था। दूसरा आपको सिकंदरपुर में नाला निर्माण का धंसना गिर गया, मिट्टी में दब के मर गया। बहुत दुखद बात है ये। तो क्या विजेंद्र जी इसकी लापरवाही है? विजेंद्र चौधरी जी की लापरवाही है। स्मार्ट सिटी के विजेंद्र चौधरी जी के अलावा कोई नहीं है इसमें। आप बताइए, स्मार्ट सिटी काम कर रहा है, आप रंगा क्यों डाल रहे हैं भाई? रंगा डाल, आप सब काम में आप रंगा डाल रहे हैं। आप बताइए, उदाहरण देखिए। आप पहले कोई वुडको का कर रहा है, उसमें रंगा डाल रहे हैं। कोई निगम का कर रहा है, अभी निगम के द्वारा आपको अभी फर्दो नाला का उड़ाही चल रहा है।
लगभग 2.25 करोड़ के लागत से उसका टेंडर मेयर और डिप्टी मेयर ने चिट्ठी लिख करके बजाते नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखा है कि उसका उड़ाही कराइए, टेंडर निकालिए। तो नगर आयुक्त ने उसको टेंडर निकाला। टेंडर निकालने के बाद जो लोग काम लिए उसका उड़ाही चल रहा है। तो नाला आगे आउटलेट जब क्लियर होगा उसके बाद ना आपका नाला का जो पानी है, जो जहाँ पर मान लीजिए बारिश का पानी होगा, मोती झील में होगा, चाहे कल्याणी पर होगा, चाहे आपको धर्मशाला चौक पर होगा, चाहे आपको स्टेशन रोड में होगा, उसका पानी निकलेगा सड़क से। तो आगे आउटलेट जाम था पहले, तो उसको अब क्लियर करा दिया गया है, मैंने साफ़ हो रहा है। अब उसमें इनको कमीशन चाहिए, हर काम में इनको कमीशन चाहिए। चूँकि चुनाव के समय था क्या कि भारी रकम मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का पैसा आके रखा हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण मैन पावर का, ठेकेदार का, टेंडर प्रक्रिया का बहुत तरह का इसमें प्रोसेस होता है, कई जगह से एनओसी लेना पड़ता है, तो उसके कारण ये काम रुका हुआ था। चूँकि कोरोना ख़त्म होगा तो ये सब काम होगा। क्योंकि कोरोना समाप्त हुआ, धीरे धीरे समाप्त हुआ, तो सामने में चुनाव आ गया। अब चुनाव आ गया, वो पैसा स्मार्ट सिटी का जो पिछले वाले जो विधायक थे, मंत्री भी थे शहर के, सुरेश शर्मा जी ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी इन्होंने बहुत परिश्रम किया इन्होंने, और स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने से लेकर, और पैसा भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्मार्ट सिटी का लेकर गया है कि काम होने के लिए, तो पैसा रखा हुआ था। अब ये चुनाव जीत गए, अब इनका नज़र गिद्ध दृष्टि पड़ गया वो पैसा पर, कि वो पैसा में से कैसे कमीशन हमारा लिया जाए। और भैया अभी नगर आयुक्त जो है ये युवा है और डायरेक्ट आईएएस है, कोई प्रमोटिव भी नहीं है, और ये 3-5 आपको करने नहीं देंगे। आपको क्या किसी को नहीं करने देंगे? जो भी वो तो खुद 3-5 कर रहे हैं। नहीं, सवाल पूछने भारत माता की जय और जिंदाबाद जिंदाबाद करते तो भारत माता की जय कहने में किसी को सवाल परेशानी थोड़े है। भारत माता की जय कैसे? नहीं, सवाल का जवाब है। नहीं, भारत माता की, हम दूसरा बात बता रहे हैं। भारत माता की जय कहना कोई गैर कानूनी चीज़ थोड़े है। भारत माता की जय कहना कानूनी चीज़ है, सवाल के जवाब में नहीं, हमने बताया। आप देखिए, सवाल पूछने का कहीं पर मान लीजिए कि ये होता है, या आपका बात को नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन भारत माता की जय कहना हमारे समझ से कहीं भी ये गलत नहीं है। नहीं, सवाल कहना वो भारत माता की जय कहना वो सही है, नहीं, लेकिन जिस तरह से सवाल का जवाब आपके सवाल को नहीं सुन पाए होंगे। और मान लिए जैसा कि हम सीन देख रहे थे, हम भी उस विजुअल को हमने भी देखा, पार्षदों के साथ वो बहुत नहीं, पार्षद के साथ तो मीटिंग था ही था। मान लीजिए कि कोई मीटिंग, बोर्ड का मीटिंग होगा, तो उसमें पार्षद होगा, मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा, नगर आयुक्त, सरकार के अधिकारी जिंदाबाद, तो जिंदाबाद नहीं लगाया है कहीं पर भी। ये सब हम लोग ये सब गलत कोई हवा दे रहा है। जिंदाबाद, बंदी का समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, बंदी का घोर विरोध कर रहे हैं, समर्थन कहाँ से करेंगे? बंदी आप व्यापारी को मोहरा बनाकर बंद कराइएगा, व्यापारी को मोहरा बना करके। आप भले ये बताइए कि आप बंद करा करके मुजफ्फरपुर के सड़क का जो नाला का गड्ढा खना हुआ है उसका आप बंद करा करके भर दीजिएगा, इस समस्या का समाधान है। आप ये बताइए मुजफ्फरपुर की जनता को कि आपने सदन में कितना दिन आवाज़ उठाया? आप ये बताइए मुजफ्फरपुर की जनता को कि स्मार्ट सिटी के निर्माण के कारण आपने अवरोध जो उसको पैदा किया उसके निर्माण में, और 2 मौत हुआ, तो आप ये बताइए कि आपने किस विभाग को मुआवजा के लिए लिखा? आपको ये बताना होगा कि उस मौत का जिम्मेवार कौन है। जो स्टेशन रोड में जो लड़का मरा करंट लग करके, उसका जिम्मेवार, और जो लड़का वहाँ मिट्टी में धंसना गिरने से मरा सिकंदरपुर में, उसका जिम्मेवार। आपने कभी उसके लिए प्रयास किया? आपने कभी नहीं किया, क्योंकि ये आपकी जवाबदेही है। आप नगर के विधायक हैं, आप अपने जवाबदेही से मुकर नहीं सकते हैं। अच्छा, विरोध कैसे कीजिएगा? सड़क पर उतर के या दुकान खुला रहेगा? विरोध तो अपने विरोध का है इसमें। आप बताइए, आप किसी को ज़बरदस्ती तो बंद नहीं कराइएगा। आप ज़बरदस्ती बंद कराने आइएगा तो मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन जो है वो मतलब कि अपने हिसाब से आपका इलाज कर देगा। तो इसलिए दुकानदार अपना, जिनका जो समय है उस समय से अपना दुकान खोलेंगे, अपना व्यापार करेंगे, जो आम दिनों की तरह जो दिनचर्या है लोग करेंगे, और जो उसमें अवरोध डालने का काम करेंगे, जिला प्रशासन उससे वैसे तत्वों से सख्ती से निपटने का काम करेगी।
तो हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है भगवान लाल महतो। आखिर किस तरह से नगर के विधायक के द्वारा जो बंदी बुलाई गई है उसमें विरोध किस तरह से किया जाना है और कैसे इन्होंने कहा है कि कोई दुकानें बंद नहीं होगी, अगर ज़बरदस्ती कोई दुकान बंद कराने की कोशिश करेगा तो जिला प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करते हैं वो जानते हैं। तो तमाम बात कर रहे थे। देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। पार्टी की तरफ से विरोध हो रहा होगा क्या? भाजपा की तरफ से कर रहे हैं ना, भाजपा पिछड़ा मोर्चा के